हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क। अपनी आज या कल लास्ट इसकी क्लास होगी। आपकी रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो और स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपने एक बार मेरे चैनल पर मैथ पढ़ लिया आपने, तो कहीं से भी मैथ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। और जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका बेसिक कमज़ोर है तो वो भी यहाँ से अपने से पढ़ सकता है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी बाद में। तो मैंने लास्ट टाइम आपको ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था और मैंने इस क्वेश्चन को 3 तरीके से करने आपको बताया था। पहला तरीका अपने पास बेसिक था, दूसरा उसी का थोड़ा शॉर्ट तरीका था, फिर तीसरा जो तरीका था अपने पास वो उससे भी छोटा तरीका था अपने पास। तो आज अपने क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पढ़ो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से सोल्व नहीं करोगे तब तक आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। और आपके देखो, ये आरआरबी कोलकाता 2011 का क्वेश्चन, 2001 का क्वेश्चन है, 11 का नहीं 2001 का क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो। 15 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार, 4 मीटर चौड़ी तथा 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 दिन में बनाते हैं। तो 80 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी तथा 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को आधे समय में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करो। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। करो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 15 आदमी, 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी तथा 60 सेंटीमीटर मोटी। अपने पास लंबाई और चौड़ाई मीटर में दे रखी है, लेकिन जो मोटाई है वो किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में दे रखी है। तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया? 0.60 आ गया। कितने दिन में बना सकते हैं? 25 दिन में बना सकते हैं। यहाँ तक बात आगे समझ में। अब आगे क्या बोल रहा है? 80 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को आधे समय में कितने आदमी बनाएंगे। तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे कितना क्या? 0.40। और उससे आधे समय में बना सकते हैं। पहले दीवार को बनाने में 25 व्यक्ति काम कर रहे थे। अब 25 का आधा कितना होता है? 25/2। इस दीवार को पहले 25 दिन में बना रहे थे, अब उससे आधे समय में बनाएंगे। तो 25/2 समय में कितने व्यक्ति उस दीवार को बनाएंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पहले इससे गुणा होगा, फिर 25 से गुणा होगा। तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा? 15 गुणा 80 गुणा 3 गुणा 0.40 गुणा 25। और अपने पास अपॉन में क्या आएगा? जो बच गया वो अपने पास अपॉन में आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया? x इंटू 100 इंटू 4 इंटू 0.60 और इंटू 25/2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास जो 2 बच गया वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो कट रहा है उनको काट दो। यहाँ से पहली बात अपने पास पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर हट गया, 20 से कट गया 40 2 टाइम, 20 से 60 कट गया 3 टाइम, 25 से अपने पास कितना कट गया? 25 कट गया। और इस 3 से ये 3 कट गया। और कौन सा बच गया अपने पास? 4 बच गया। तो यहाँ से क्या करेंगे? जो अपने पास है 4 है, इससे 80 को काट देंगे 20 टाइम, और 20 से 100 को काट देंगे 5 टाइम, और 15 को 5 से काट देंगे 3 टाइम। तो अपने पास ऊपर कितना बच गया? 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 2 12। तो उस काम को करने के लिए
कितने आदमी की आवश्यकता होगी? 12 आदमियों की आवश्यकता होगी। तो अपना कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले करवा रखा था। यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और मोटाई आ गई, तो यहाँ से उसका वॉल्यूम निकाल लो और जैसे हम सोल्व करते आ रहे हैं उसी तरीके से आप सोल्व कर दो क्वेश्चन को। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं यहाँ से साइड में हट जाता हूँ। अब देखो अपने पास यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर M1 आता है, यहाँ पर W1 आता है और यहाँ पर क्या आता है D1, यहाँ पर M2, W2 और D2 अपने पास आता है। तो यहाँ पर 15 आदमी है और यहाँ पर ये वर्क कितना है, ये दीवार बना रहे हैं, तो अपने पास ये वर्क है और यहाँ पर कितने दिन में कर रहे हैं? 25 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ तक आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया, यानी कि सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया कि 100 दिन में मैं सड़क बना दूंगा। अब बने या नहीं बने वो अलग बात है। उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया और 45 दिन में उसने पाया कि सड़क का 1/3 भाग ही हो पाया है काम। तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। यानी कि उसने क्या किया, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बस सड़क को मैं 100 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन उसने स्टार्टिंग में 110 व्यक्तियों को काम पर लगाया और उन्होंने 45 दिन तक काम किया और जो अपने पास काम था उसका 1/3 भाग ही हो पाया है। तो जो काम बच गया उस काम को समय पर कंप्लीट कराने के लिए और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखो, उसने 100 दिन में सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। पहले कितने व्यक्तियों की, पहले 110 व्यक्तियों को काम पर लगाता है। तो 110 व्यक्ति 45 दिन तक काम करते हैं और पाया कि 1/3 भाग ही काम का हो पाया है। उसने बोला था कि 100 दिन में काम कंप्लीट कर पाऊंगा, लेकिन पहले कितने दिन काम कर चुके हैं? 45 दिन काम कर चुके हैं। तो अब कितने दिन बच गए? 100 में से 45 माइनस कर देंगे तो 55 दिन अपने पास बच गए। और टोटल काम कितना मानते हैं? 1। तो 1 में से जो काम हो गया वो माइनस कर देंगे, तो 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 2/3 काम बच गया। उसको कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी? अगर आप चाहो तो यहाँ से 110 प्लस अक्स कर सकते हो। अगर 110 प्लस अक्स करोगे आप तो यहाँ से जो व्यक्तियों की उसको आवश्यकता होगी अपने पास वही आएगा। अगर आप यहाँ से अक्स मानोगे तो यहाँ से जो प्रेजेंट में आदमी काम कर रहे हैं उनकी संख्या आएगी, फिर जो प्रेजेंट में आदमी काम कर रहे हैं उनमें से 110 को माइनस कर देंगे तो अपना यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब 110 किससे गुणा होगा? 2/3 से, और 2/3 किससे गुणा होगा? 45 से गुणा होगा। तो यहाँ से क्या आ गया? 110 गुणा 2/3 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अक्स गुणा होगा किससे? 1/3 से, और 1/3 किससे गुणा होगा? 55 से गुणा होगा। तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा? अक्स गुणा 1/3। अगर 1/3 को करेंगे यहाँ से तो आप चाहो तो यहाँ से 1/3 कर सकते हो, 3 से अपने पास 3 कट जाएगा, या फिर चाहो तो यहाँ से 3 ऊपर चला जाएगा और कितना बच गया अपने पास? 55 बच गया। तो जो कट रहा है उसको काट दो, तो अपने पास यहाँ से 3 से तो 3 कट गया, 55 से 110 कितने टाइम कट गया? 2 टाइम। तो यहाँ से प्रेजेंट में कितने आदमी काम कर रहे हैं? 180 आदमी काम कर रहे हैं। तो पहले कितने कर रहे थे? 110 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब कितने काम कर रहे हैं? 110 काम कर रहे हैं। तो और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो 180 माइनस 110, तो यहाँ से कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? और 70 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। फिर अपना क्वेश्चन को करने का इस तरीके से करेंगे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आगे की बात समझ में। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ से ले सकता है। पहले इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से आपको सोल्व करना बता रहा हूँ यहाँ पर।
अपन यहाँ से तरीका सेम है अपने पास, लेकिन अगर दूसरा तरीका काम लेंगे तो जो अपने पास ये फ्रैक्शन है 1/3 और 2/3, उस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप इन फ्रैक्शनों से बच जाओगे यहाँ पर। तो फिर कैसे करेंगे, देखो इसको मिटा रहा हूँ और इसको छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 110 व्यक्ति काम कर रहे हैं और 45 दिन में उसने पाया कि काम का 1/3 भाग ही हो पाया है। तो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, जो नीचे वाला 3 है तो यहाँ से क्या काम कर रहा हूँ मैं, जो टोटल वर्क है वो कितना मान लूँगा मैं, ऐसे 3 मान लूँगा, यानी कि 3 पेड़ उनको लगाने हैं। अब इसको सोल्व कर दो। 110 व्यक्ति 45 दिन तक काम करेंगे और काम का 1/3 भाग ही कर पाए हैं। तो 3 काम था टोटल, 3 का 1/3 भाग कर पाए हैं। तो कितना काम, कितना भाग कर दिया, 1 भाग कर दिया। और 100 में से 55 को माइनस करेंगे तो ऐसे कितने, 55 दिन में टोटल काम अपने पास 3 था, 1 काम हो चुका है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 2 बच गया। तो उस काम को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अगर इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो फिर कैसे करोगे, 110 गुणा 2 और गुणा 45, तो यहाँ से 110 गुणा 2 गुणा 45 अपॉन में कितना आएगा अपने पास, अक्स गुणा 1 गुणा 55 अपने पास यहाँ से आ जाएगा। अब 55 से 110 अपने पास कितने टाइम कट गया, 2 टाइम कट गया। और यहाँ से 45 गुणा 4 कितना आ गया, 180 आदमी काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर। लेकिन यहाँ पर अपने को प्रेजेंट में नहीं पूछ रहा कि प्रेजेंट में कितने आदमी काम कर रहे हैं, अपने को यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो पहले काम कर कितने लोग कर रहे थे, 110 कर रहे थे, अब कितने कर रहे हैं, 180। तो 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया, 70 व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी समय पर कार्य कंप्लीट करवाने के लिए। आप चाहो तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर आपको फ्रैक्शन से बचना है तो फिर यहाँ से इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप सोल्व करना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। अब व्यक्ति और भी जोड़ सकता है, हटा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक ठेकेदार ने एक परियोजना को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया तथा 60 आदमी काम पर लगा दिए। 60 दिन के पश्चात उसने देखा कि कार्य का 3/4 भाग ही पूरा हो पाया है। वह कितने आदमी काम से हटाए ताकि परियोजना ठीक समय पर कंप्लीट हो जाए। अब की और आदमियों को हटा रहा है, तो टोटल काम कितना मानूंगा मैं, 4 मानूंगा। तो यहाँ से टोटल वर्क 4 मान लो आप। आपको भी एग्जाम में इसी तरह से करना है। 60 आदमियों को काम पर लगाया और 60 दिन तक काम करते हैं और काम का 3/4 भाग कंप्लीट कर लेते हैं। तो टोटल काम हमने कितना माना, 4 का 3/4 भाग कितना होता है। अगर सॉल्व नहीं करना आता है तो इस तरह से करना, 4 गुणा 3/4, तो 4 से 4 कट गया तो यहाँ से कितना आ गया, 3। यानी कि 60 दिन तक काम करते हैं और 60 आदमी काम करते हैं तो कितना काम कर पाते हैं, 3 काम कर पाते हैं। और उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करने का वादा किया था, 90 दिन में करने का वादा किया था। 60 दिन काम कर चुके हैं तो 90 में से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 30 दिन और काम करेंगे। तो टोटल काम 4 माना था, 4 में से 3 काम हमने कर दिया है तो बचा कितना, 1 काम। तो उस 1 काम को करने के लिए कितने व्यक्तियों को हटाए ताकि काम सही समय पर हो जाए, यानी कि जो टाइम दिया था उस टाइम पर काम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से क्या करेंगे, 60 से गुना होगा 1 से, फिर 60 गुना होगा 1 से, तो यहाँ से कितना आ गया, 60 इंटू 1 इंटू 60 अपॉन में कितना आएगा, जो बच गया वो अपॉन में आएगा। यहाँ पर आएगा अक्स इंटू 3 इंटू 30 अपने पास आएगा। तो 30 से 60 अपने पास 2 टाइम कट गया और 3 से 60 कट गया कितने टाइम,
अपने पास 20 टाइम कट गया, तो 20 × 2, तो ऐसे कितना आ गया, यानी कि 40 आदमी अपने पास अभी काम कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कितने आदमियों को हटाया जाए। तो पहले 60 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब कितने कर रहे हैं, 40 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो 60 में से 40 को माइनस कर दो, तो जब आप 60 में से 40 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 20 व्यक्तियों की और उसको आवश्यकता होगी। अगर आपको फ्रैक्शन से बचना है तो जो नीचे होता है वहीं आप टोटल काम मान लिया करो, हर को टोटल काम मान लिया करो आप। तो यहां तक आ गई बात समझ में। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन पढ़ो। इस टाइप के आपके हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आता रहता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 15 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 36 पुरुष तथा 10 लड़के उस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो पहला काम अपने पास इस क्वेश्चन का बेसिक समझेंगे और इस क्वेश्चन को किस किस तरीके से अपन कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले वहाँ यहाँ से वो समझो। अब देखो अपने पास लैंग्वेज क्या आ सकती है, अपने पास यहाँ से लैंग्वेज आ सकती है कि 5 मेन और कौन सा, इंग्लिश वाला, और 6 वुमेन किसी काम को करते हैं। इंग्लिश में तो क्या आएगा, और आएगा, और अपने पास हिंदी में क्या आएगा, हिंदी में आएगा अपने पास या अथवा। अगर ये दोनों आ जाए क्वेश्चन के बीच में, यानी कि 5 पुरुष और 6 वुमेन, या फिर 5 मेन या क्या आएगा, अथवा आएगा अपने पास। अगर आपके पास ये आ जाए तो इन दोनों के बीच में किसका साइन आएगा, इन दोनों के बीच में बराबर का साइन आएगा। और आपके एग्जाम में यह आ जाए कि 5 मेन एंड 6 वुमेन किसी काम को कर रहे हैं, और इंग्लिश में तो अपने पास एंड आएगा, और हिंदी में क्या आएगा, तथा एव, और क्या बच गया अपने पास, तथा एव, और कौन सा आ सकता है यहाँ से, अपने पास आ सकता है और आ सकता है, और कौन सा, हिंदी वाला, और यहाँ से आ सकता है वह, या 5 मेन व 6 वुमेन। अगर अपने पास ये आ जाए तो इन दोनों के बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का अपने पास साइन आएगा। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना आप। अब देखो यहाँ से हम क्वेश्चन समझते हैं। मैं यहाँ से आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन अपने पास बन सकते हैं वो सारे धीरे धीरे सोल्व करेंगे हम। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसको मैंने मिटा दिया, और यहाँ से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल क्या है वो देखो कि अपने पास 3 मेन और कौन सा, इंग्लिश वाला, 4 वुमेन किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 120 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो 12 मेन और यहाँ से 16 वुमेन उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अपने पास क्वेश्चन की लैंग्वेज ये आएगी। मैं आपको बस ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बार आप खुद से ट्राई करो। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, पहला तरीका यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर मेन और वुमेन दोनों है, तो मैं यहाँ से मेन ले रहा हूँ कि 3 मेन किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 120 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ से 12
मेन। अगर हमने ऊपर से मेन लिया है तो नीचे भी वुमेन को किस में चेंज करना पड़ेगा, अपने को मेन में चेंज करेंगे। और कहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे कि 3 मेन किसके बराबर है, 4 वुमेन के बराबर है। तो 3/4 मेन किसके बराबर होगा, 1 वुमेन के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर कितनी वुमेन काम कर रही है, 16 वुमेन काम कर रही है। तो यहाँ से 16 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से 16 कितने टाइम कट गया, 4 टाइम। तो यहाँ से कितना आ गया, 12 मेन किसके बराबर आ गया, 16 वुमेन के बराबर आ गया। अब जो अपने पास जो ये 16 वुमेन है उसकी जगह क्या रख सकते हैं, 12 मेन रख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 12 मेन रखेंगे तो कितना आ गया, 24 मेन, वुमेन नहीं मेन, हमने मेन में चेंज किया है। उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। तो अपने पास क्वेश्चन का करने का एक ही तरीका है, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, इसको यहाँ पर 24 लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने वुमेन को भी मेन में चेंज कर लिया। तो पहले 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, फिर 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 120 से। तो यहाँ से कितना आ गया, 3 इंटू 1 इंटू 120 अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में 24 इंटू 1 इंटू अक्स। तो अपन पास जो 3 से कट गया, 3 से कितनी टाइम कट गया, अपने पास कट गया 24, 8 टाइम कट गया। और 8 से 120 कितने टाइम कट गया, 120 अपने पास कट गया 15 टाइम कट गया। और अपॉन में कितना चल रहा है, अक्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो अक्स के अपोजिट में होता है वही अपना आंसर होता है। तो यहाँ से कितने दिन में कंप्लीट करेंगे काम को, 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। ये अपने पास पहला तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, बेसिक तरीका। और आपको बेसिक तरीका तो हमेशा आना ही चाहिए। अब देखो दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है। पहला तरीका मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, बेसिक तरीका। दूसरा तरीका समझो, हमने कितना माना था, 3 मेन एंड ये और 4 वुमेन किसी काम को 120 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ से कितना माना था, 12 मेन एंड 16 वुमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला तरीका अपने पास बेसिक तरीका होता है जो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा तरीका अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या हो सकता है वो देखो। यहाँ से क्या करेंगे, जो अपने पास मेन और वुमेन है उनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। और एफिशिएंसी कहाँ से निकालेंगे वो देखो, यहाँ से 3 मेन किसके बराबर है, 4 वुमेन के बराबर है। यानी कि 3 मेन बराबर किसके बराबर है, 4 वुमेन के बराबर है। तो यहाँ से मेन अपॉन वुमेन कितना आ गया, 4/3। जहाँ पर आपको मेन दिखाई दे रहा है वहाँ पर 4 रख दो, और जहाँ पर वुमेन दिखाई दे रहा है वहाँ पर कितना रख दो, 3 रख दो। तो यहाँ पर रख दो। अब देखो एक चीज़ समझना, मैं मेन की जगह 4 रख रहा हूँ और वुमेन की जगह कितना रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ। तो यहाँ से 3 गुणा 4, तो यहाँ से कितना आ गया, 12। और यहाँ से 3 गुणा 4, क्योंकि हमने वुमेन की जगह कितना रखना है, 3, और 4 पहले से ऑलरेडी अपने पास है। तो यहाँ से कितना आ गया, 12 है। तो 12 के बराबर अपने पास 12 आ गया। तो यहाँ से दोनों अपने पास दोनों 12 है, उनमें से अपने को एक लेना है यहाँ पर। तो यहाँ से 12 आदमी किसी काम को 120 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब अपने को यहाँ से नीचे मेन की जगह कितना रखना है, 4 रखना है। तो 12 इंटू 4 कितना आ गया, 48 आ गया। और 16 इंटू वुमेन की जगह कितना रखना है, अपने को 3 रखना है यहाँ से। तो यहाँ से 3 रखेंगे, तो यहाँ से तो कितना आ गया, 12 इंटू 4 कितना आ गया, 48 प्लस 16 इंटू 3, तो यहाँ से कितना आ गया, 48। तो यहाँ से 2 बार अपने पास 48 आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया, 96 आ गया। तो मैं इसको मिटा के यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 96 लिख सकता हूँ यहाँ पर। यानी कि 96
आदमी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो पहला तरीका मैंने बेसिक बताया, दूसरा तरीका एफिशिएंसी दोनों की निकाल सकते हैं। अब अपने पास जो सोल्व करने का तरीका होता है वो अपने पास एक ही तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से। तो पहले यहाँ से किससे गुणा होगा, ये वाला जो अपने पास 12 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 12 है इंटू वन किससे होगा, 120 से मल्टीप्लाई होगा। अपॉन में कितना आएगा 96 इंटू 1 इंटू अक्स। तो ऐसे आ गया 96 इंटू 1 इंटू अक्स। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो। अपने पास 12 से 96 कितनी टाइम कट गया, 8 टाइम कट गया। और 8 से 120 कितनी टाइम कट गया, 15 टाइम कट गया। तो यहाँ पर कितना आ गया 15 अपॉन अक्स। और यहाँ से मैंने क्या बताया था कि जो अपने पास अक्स के अपोजिट में होता है वही अपना आंसर होगा। तो यहाँ से कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे, 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो मैंने पहला तरीका बताया, कौन सा तरीका बताया, बेसिक तरीका। तो भी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, 15 डेज में कंप्लीट करेंगे। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, अगर जो अपने पास बेसिक तरीका है उसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो यहाँ से ले सकते हो। दूसरा तरीका मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको कि मेन और वुमेन दोनों की यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो। और यहाँ से एफिशिएंसी निकालने के बाद में मेन की जगह जो मेन की एफिशिएंसी है उसी जगह मेन की एफिशिएंसी रख दो, और वुमेन की जगह वुमेन की एफिशिएंसी अपने को रखनी है। तो अपन दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। अब देखो तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है। तीसरा तरीका देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, सेम एग्जाम्पल लेंगे। अगर एग्जाम्पल सेम नहीं लेंगे तो अपने पास आंसर भी सेम नहीं आएगा। यानी कि 3 मेन किसके बराबर है, 4 वुमेन के बराबर है। और कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, 120 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ से 12 मेन एंड 16 वुमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। 3 मेन बराबर क्या लिया हमने, 4 वुमेन कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 120 दिन में कर रहे हैं। और 12 मेन और 16 वुमेन। यहाँ तक बात आगे समझ में। अब यहाँ से तीसरे तरीके से हम कैसे करेंगे, पहले 120 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से क्या आ गया ऊपर, तो 120 गुणा 4 गुणा 3 अपने पास आ गया। अब नीचे देखो, नीचे किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो समझो। यहाँ पर मेन को मेन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे, मेन को वुमेन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो 12 गुणा 4 48, बीच में प्लस का साइन आएगा। और वुमेन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मेल से, यानी कि मेन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 गुणा 3 कितना आ गया यहाँ से 48। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ तो कितना आ गया 120 गुणा 4 गुणा 3 कितना आ गया 12। और नीचे कितना आ गया 48 प्लस 48 कितना आ गया 96। अब जो अपने पास 12 से 96 कितने टाइम कट जाएगा, 8 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ से 8 टाइम में कट गया। और 120 8 से कितने टाइम कट गया, 15 टाइम कट गया। तो यहाँ से अपना आंसर कितना आ गया, 15 डेज में उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। पहला तरीका बेसिक बताया मैंने, दूसरा तरीका मेन और वुमेन की आप यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हो। तीसरा तरीका आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। पहले 120 को 4 से गुणा करो, फिर 4 को 3 से गुणा करो, उनको तो लिख दो ऊपर। यहाँ पर मेन को फिर किससे गुणा करना है, वुमेन से करना है। और वुमेन को किससे गुणा करना है, मेन से करना है। तो उन दोनों को ऐड कर दो, फिर अपना यहाँ से उसको सोल्व कर लो। तो यहाँ से जो अपना आंसर आएगा आराम से अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पर
यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो यहाँ से एक चीज़ समझो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। यह तो अपने पास क्या था, काम बराबर था, तो हमने यहाँ से डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अगर अपने पास काम अलग अलग आ जाए तो फिर कैसे करेंगे, इसको तो रहने दो। अगर मेरे पास काम यहाँ पर 1 रहे और यहाँ पर काम रहे 3 रहे, तो अपना आंसर कितना आ रहा था, अपना आंसर आ रहा था 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से जो 15 काम कर रहे हैं, यानी कि एक पेड़ को लगाने में कितना समय लग रहा है, 15 दिन लग रहा है। यहाँ से एक पेड़ को लगाने में 15 दिन लग रहा है, तो 3 पेड़ को लगाने में कितना टाइम लगेगा, 3 से गुणा कर दो, तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यानी कि 3 पेड़ लगाने में उनको 45 दिन लगेंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर अपने पास यहाँ से आ जाए कि पहले कितना काम कर रहे थे, वो 3 काम कर रहे थे, और बाद में कितना काम करेंगे, बाद में काम कर रहे हैं 5 काम कर रहे हैं, तो 3 काम करने में कितने दिन लग रहे हैं उनको, 15 दिन लग रहे हैं। ये हमारा यहाँ से आंसर आ गया था। तो 3 पेड़ लगाने में उनको कितना समय लग रहा है, 15 दिन लग रहा है। तो एक पेड़ लगाने में कितना समय लगेगा, 15/3, और अपने को यहाँ से पेड़ कितने लगवाने हैं, 5 लगवाने हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से कट गया 5 टाइम, तो यहाँ से कितना आ गया, 25 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी कि 25 दिन लगेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आप यहाँ पर एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर इसको आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट कैसे करना है। अगर अपने पास काम सेम आ जाए तो फिर इस क्वेश्चन को 3 तरीके मैंने जो पहले बताए थे, उनमें से जो दूसरा तरीका या तीसरा तरीका है वो आपको काम में लेना है। लेकिन काम अलग अलग आ जाए तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, अपने पास जितने डेज आए ऊपर तो वो लिखोगे और नीचे W1 यानी कि पहला काम, और मल्टीप्लाई किसे करेंगे, W2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे देख लो, सेम आंसर आएगा। कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे थे, 15 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, और W1 कितना था अपने पास, 3, और W2 कितना है, 5 अपने पास है, तो 3 से कट गया 15, 5 टाइम कट गया, तो 5 × 5, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 25 यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर ऊपर तो डेज आएगा, नीचे W1, और फिर मल्टीप्लाई किसे करेंगे, W2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अगर यहाँ तक बात आ गई आपके समझ में तो आगे देखो। अगर अपने पास 3 लोग आ जाए यहाँ से, अभी तो मैंने आपको क्या बताया, 3 मेन किसके बराबर है, 4 वुमेन के बराबर है। अगर अपने पास 3 आदमी आ जाए तो फिर कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखो, 1 मेन और 2 वुमेन और 3 चाइल्ड किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 66 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 मेन एंड 1 वुमेन और 1 चाइल्ड उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। तो ऐसे फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, सोल्व करके मुझे बताओ। यहाँ से करो सोल्व। यहाँ से तो यहाँ से सोल्व करने का तरीका अपने पास क्या होता है, पहला तरीका अपने पास बेसिक तरीका था। मैंने यहाँ से पहले जो क्वेश्चन मैंने करवाया था 2 लोगों का, तो मैंने उसमें मेन लिया था। अगर आप चाहो तो यहाँ से वुमेन भी ले सकते हो। तो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, ऊपर से भी मेन ले रहा हूँ मैं ऐसे कि 1 मेन किसी काम को 66 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ तो अपने पास ऑलरेडी मेन दे रखा है, यानी कि 1 मेन। अब यहाँ से वुमेन को मेन में चेंज करना है, और यहाँ पर देखो 1 मेन किसके बराबर है, 2 वुमेन के बराबर है। तो 1 मेन किसके बराबर है, 2 वुमेन के बराबर है, तो 1/2 मेन, तो यहाँ से कितना जाएगा, 1 वुमेन। तो यहाँ से अपने को 1 वुमेन दिखाई दे रही है, उसकी जगह क्या रख देंगे, 1/2 मेन रख दो। तो यहाँ से 1/2 मेन मैंने यहाँ पर रख दिया, और बीच में प्लस का साइन है। और जो अपने पास चाइल्ड है उसको भी किस में चेंज करो, मेन में चेंज करो।
और अपने पास एक मेन कितने चाइल्ड के बराबर है, 3 चाइल्ड के बराबर है। तो यहाँ से एक मेन किसके बराबर है, 3 चाइल्ड के बराबर है। तो यहाँ से 1/3 मेन किसके बराबर आ जाएगा, 1 चाइल्ड के बराबर आ जाएगा। ये मैंने कैसे निकाल दिया, जो अपने पास 3 है उसको मैंने 1 के नीचे लेके आ गया मैं, तो यहाँ से कितना आ गया, 1/3 मेन किसके बराबर आ गया, 1 चाइल्ड के बराबर आ गया। तो अपने पास जो 1 चाइल्ड है उसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, 1/3 मेन। उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ से अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा और इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक बार आपको सोल्व करके बता रहा हूँ एलसीएम लेके। यहाँ पर कितना है, 1 मेन और यहाँ से 1/2 मेन प्लस 1/3 मेन। तो यहाँ से एलसीएम तो अपने पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 6 मेन प्लस 3 मेन प्लस 2 मेन। तो यहाँ से इसको ऐड करोगे तो 6 3 9 9 2 11, तो 11/6 मेन अपने पास यहाँ से आ जाएगा। तो अपने पास जो इतना बड़ी ये रामायण है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 11/6 मेन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दो 11/6 मेन यहाँ पर लिख दो। अब मैंने तरीका कौन सा बताया था आपको, यहाँ से अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, एक से गुणा होगा और यहाँ से फिर किससे गुणा होगा, 66 से गुणा होगा। इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 गुणा 1 गुणा 66 अपॉन में कितना आएगा, 11/6 1 से गुणा होगा और 1 किससे गुणा होगा, अक्ष से गुणा होगा। तो 11/6। तो यहाँ से आप चाहो तो 11 के नीचे 6 भी लिख सकते हो, लेकिन 6 अपने पास ऊपर जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से 6 गुणा 1 गुणा अक्ष। तो यहाँ से 11 से कितने टाइम कट गया, 6 टाइम कट गया। तो यहाँ से कितना आ गया, 36/अक्ष। तो यहाँ से जो अपने पास अक्ष के अपोजिट में होता है वहीं अपना आंसर होता है। तो उस काम को एक मेन, एक वुमेन और एक चाइल्ड कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 36 डेज में कंप्लीट करेंगे। ये अपने पास इस क्वेश्चन को फिर ऐसे करेंगे। अगर आपको बेसिक समझना है तो समझ लो, यहाँ से इस तरीके से बेसिक से करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। फिर आपको तरीके रटने पड़ेंगे। और कितने तरीके रटोगे ऐसे, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, एफिशिएंसी वाला बताया था। अगर अपने पास 2 लोग हो यानी कि 4 मेन किसके बराबर हो, 3 वुमेन के बराबर हो, तो यहाँ से 2 लोगों की एफिशिएंसी निकालनी है। तो जो मेन की एफिशिएंसी है, जो मेन के मल्टीप्लाई में है, वो किसकी एफिशिएंसी होगी, वुमेन की होगी। और जो वुमेन के मल्टीप्लाई में है वो किसकी एफिशिएंसी होगी, मेन की एफिशिएंसी होगी। या फिर एक काम करो, मेन के नीचे वुमेन लेके आ जाओ, तो मेन अपॉन वुमेन। और जो अपने पास 3 है उसके नीचे 4 लेके जाओ, तो मेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, और वुमेन की कितनी आ गई, 4 आ गई अपने पास। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर 2 लोग हों तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने लोग आ गए, 3 लोग आ गए। अब इनको यहाँ से ये नहीं कर सकते कि 3 मेन 2 वुमेन और 1 चाइल्ड, उल्टा करना हो तो इस तरह से नहीं करेंगे। तो फिर कैसे करेंगे, 3 लोग हो तो इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 1 मेन बराबर क्या है, 2 वुमेन है, और यहाँ से क्या है, 3 चाइल्ड अपने पास है। तो मैंने यहाँ से रेशियो में मैं आपको बताया होगा कि यहाँ से 2 1 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो सभी जगह 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना है। तो यहाँ से कितना आ गया, मेन अपॉन 6, यानी कि मेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6, और 2 से कट गया 3 टाइम। तो यहाँ से वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, और यहाँ से चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी आ गई, अपने पास आ गई 2। तो जहाँ मेन दिखाई दे रहा है वहाँ पर 6 रखना है आपको, और जहाँ पर वुमेन दिखाई दे रहा है वहाँ पर 3 रखना है, और जहाँ चाइल्ड दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको 2 रखना है। तो अगर मैं मेन की जगह 6 रखूँगा तो 1 × 6, तो यहाँ से कितना आ गया, 6।
अब 2 गुणा वुमेन की एफिशिएंसी अपने पास कितनी आई थी 3, तो 2 गुणा 3 तो यहाँ पर कितना आएगा 6, और 3 गुणा 2 तो ऐसे कितना आएगा 6। तो यहाँ से सभी जगह से सेम आ रहा है, तो तीनों में से जो आपका मन करे वो यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ से तीनों में से कोई भी ले सकते हो आप। तो 6 मेन या वुमेन या चाइल्ड किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 66 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। अब मेन की जगह 6 रखना है अपने को, तो यहाँ पर कितना रखेंगे 6 × 1 कितना आएगा 6। वुमेन की जगह कितना रखना है 3 रखना है, तो 1 × 3 तो यहाँ पर कितना आएगा 3, और चाइल्ड की जगह 2 रखना है, तो 1 × 2 तो ऐसे कितना आएगा 2, तो 6 + 3 तो ऐसे कितना आएगा 9, और +2 तो ऐसे कितना आ गया 11, यानी कि 11 आदमी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ से कितना आ गया 6 गुणा 1 गुणा 66, और अपॉन में कितना आ गया अपने पास 11 गुणा 1 गुणा अक्स, तो यहाँ से 11 गुणा 1 गुणा अक्स, तो यहाँ से 66 है वो 11 से कितने टाइम कट गया 6 टाइम कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया 36/अक्स। और मैंने आपको बताया होगा कि जो अपने पास अक्स के अपोजिट में आता है वही अपना आंसर आएगा। तो यहाँ से कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे 36 डेज में कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ तक आगे बात समझ में। ये अपने पास इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका हो सकता है एफिशिएंसी से अगर आप करना चाहो तो। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब देखो तीसरा तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास तीसरा तरीका है, यानी कि 1 मेन 2 वुमेन और 3 चाइल्ड किसी काम को 66 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो 1 मेन एंड +1 वुमेन एंड 1 चाइल्ड उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। ये अपने पास और इंग्लिश वाला है, अगर इंग्लिश वाला और आ जाए तो यहाँ पर बराबर का साइन आएगा, और एंड आ जाए तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। तो मैंने तीसरा तरीका आपको क्या बताया था कि यहाँ से जो अपने पास 66 है वो किससे गुणा होगा 3 से गुणा होगा, फिर 3 किससे गुणा होगा 2 से, और 2 किससे गुणा होगा 1 से, तो यहाँ से कितना आ गया 66 × 3 × 2। अब यहाँ पर अगर अपने पास 2 लोग थे तो मेन को तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे वुमेन को मल्टीप्लाई कर रहे थे, और वुमेन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे मेन को मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर क्या है अपने पास मेन है तो मेन को तो किससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे मेन से नहीं करेंगे, तो किससे करेंगे वुमेन और चाइल्ड से करेंगे। तो यहाँ से 1 गुणा 2 गुणा 3 तो यहाँ से कितना आ गया 6। यहाँ पर गुणा इस तरह से करना है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 इस तरह से करना है आपको गुणा, ऐसे नहीं करना है कि पहले 1 को 2 से गुणा करो 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 3, इस तरह से आपको गुणा नहीं करना है। यहाँ से कितना आ रहा है 5 आएगा अपने पास, लेकिन आपको मल्टीप्लाई इस तरह से नहीं करना है। अब जो अपने पास वुमेन है उसको किस किस से गुणा करेंगे चाइल्ड और मेन से गुणा करेंगे, तो अपने पास 1 1 से गुणा होगा और ये 1 3 से गुणा होगा, तो नीचे कितना आ गया अपने पास प्लस का आएगा 3 और बीच में प्लस का साइन, और जो चाइल्ड बच गया वो किससे मल्टीप्लाई होगा चाइल्ड से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो मेन और वुमेन से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 गुणा 3 और यहाँ से 1 गुणा 1 और गुणा 2, तो यहाँ से कितना आ गया 2। तो ऊपर तो अपने पास कितना आ गया 66 गुणा 6 अपने पास आ गया, और नीचे कितना आ गया अपने पास 11 आ गया, तो 11 से 66 कट गया 6 टाइम, तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास 36 दिन में उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो अपन इस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर 2 लोग आए या 3 लोग आए, या तो आपको दूसरे तरीके से सोल्व करना है या फिर कौन से तरीके से सोल्व करना है तीसरे तरीके से सोल्व करना है। पहला तरीका मैंने बेसिक तरीका इसलिए बताया था कि आपको कोई भी जो तरीका हो वो आपको रटना नहीं पड़े कि अपने पास जो बाकी के तरीके हैं वो कहाँ से बने। ये अपने पास दूसरा तरीका था और ये पहला तरीका बेसिक तरीका मैंने बताया था आपको। और जो अपना क्वेश्चन था वो देखो, इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से सोल्व करना,
अगर सोल्व होता है तो अच्छी बात है, अगर सोल्व नहीं होता आपसे तो फिर आपको मैं कल की क्लास में बताऊंगा। कल यहीं से शुरुआत करेंगे। अपने पास इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको मैं कल सोल्व कराऊंगा, चाहे वो समान काम के हो या अलग अलग काम हो। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो बराबर का साइन आया था, अगर यहाँ पर प्लस का साइन आ जाए तो भाई वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। अगर आप मेरे पर विश्वास कर रहे हो तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।